हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। आज फिर से आपके सामने हम लेकर के आए हैं और आज की बड़ी खबर, द हिंदू न्यूज़पेपर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया ऐतिहासिक फैसला। और आज का वो ऐतिहासिक फैसला क्या है, हम बात करेंगे इस न्यूज़ के डिटेल में और करेंगे इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब जो आपके स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस न्यूज़ को और डालते हैं सबसे पहले नज़र इसके हेडलाइंस पर। लिखा हुआ है एससी जहां भी आपको लिखा हुआ दोस्तों वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेस 51 ईयर ओल्ड कब। अब देखिए 51 ईयर ओल्ड का मतलब है कि 51 साल पुराना कब का मतलब होता है नियंत्रण या फिर रोक या फिर प्रतिबंध। ठीक है, ऐसे यानी सुप्रीम कोर्ट एक्सेस हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया 51 साल पुराना प्रतिबंध। ठीक है, 51 साल पुराना प्रतिबंध हटाया। और क्या प्रतिबंध हटाया है? सिंगल वुमेन गेट इक्वल अबॉर्शन राइट्स। सिंगल वुमेन यानी कि एकल महिलाओं को जो गर्भपात का अधिकार था उस पर रोक लगी हुई थी, उसको हटा दिया है, रोक को हटा दिया गया है। यानी कि सिंगल वुमेन गेट इक्वल अबॉर्शन राइट्स, एकल महिलाओं को अब समान अधिकार मिल चुके हैं गर्भपात के सुप्रीम कोर्ट द्वारा। यह ऐतिहासिक फैसला है और बात करेंगे इसके डिटेल न्यूज में। आगे बढ़ते हैं। बेंच सेज प्रोहिबिटिंग। देखिए बेंच सेज प्रोहिबिटिंग का मतलब होता है पर रोक लगाना या मना करना या प्रतिबंध करना। जो बेंच है उनका कहना है कि प्रोहिबिटिंग सिंगल वुमेन विद प्रेगनेंसीज अप टू 24 वीक्स फ्रॉम एक्सेसिंग अबॉर्शन। यहाँ पर देखिए एक्सेसिंग अबॉर्शन का मतलब होता है कि गर्भपात तक पहुँचना। ठीक है, कब तक? 24 वीक्स तक, अप टू 24 वीक्स, 24 सप्ताह तक का जो प्रेगनेंसीज है, प्रेगनेंसी यानी कि गर्भधारण है किसका? सिंगल वुमेन एकल महिलाओं का, उस पर क्या थी? रोक लगी हुई थी। ठीक है, वाइल जबकि अलाउइंग मैरिड वुमेन यानी कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको अनुमति थी विद द सेम टर्म, इसी सिचुएशन में यानी कि समान परिस्थिति में, यानी 24 सप्ताह का जो प्रेगनेंसी टाइम है उसमें टू गेट द केयर अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन। देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव, और गेट द केयर अमाउंट का मतलब ये है कि देखभाल करने के जो मतलब हम कह सकते हैं कि देखभाल करने की जो मात्रा है, देखभाल करना ये जो है एक अपराध है। मतलब ये साफ साफ कहा गया है कि अविवाहित महिलाओं को ये अधिकार ना मिलना और विवाहित महिलाओं को ये अधिकार मिला हुआ था, तो ये जो है एक भेदभाव की राशि हो सकती है, भेदभाव का जो है मतलब भेदभाव की तरह देखा जा सकता है। तो अब इसको जो है हटा दिया है, विवाहित और अविवाहित महिलाओं को दोनों को अबॉर्शन कराने का अधिकार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और कब तक? 24 वीक्स तक अबॉर्शन करा सकते हैं अपनी मर्जी से। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कृत्रिम भेदभाव। ठीक है, जो बनाया गया है, ये भेदभाव बनाया गया था, इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल। कॉन्स्टिट्यूशनली क्या होता है? संवैधानिक रूप से सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ नहीं है। यह जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है, कृत्रिम भेदभाव है, संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स न्यूज की। इसमें हम देखा कि इन ए हिस्टोरिकल जजमेंट, देखिए इन ए हिस्टोरिकल जजमेंट, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, जजमेंट का मतलब होता है फैसला। ठीक है, इस ऐतिहासिक फैसले में द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा की, या मतलब ये कह सकते हैं कि कोई मतलब प्रावधान देना इस तरीके से, तो डिक्लेयर करना मतलब घोषणा कर दी दैट कि सिंगल वुमेन विद प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स, 20 से 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी, ठीक है, 20 से 24 सप्ताह के बीच की जो प्रेगनेंसी है, एकल वुमेन अविवाहित महिलाएं, जो एकल महिलाएं हैं, आर एंटाइटल्ड का मतलब आप जान लीजिएगा दोस्तों कि जहां एंटाइटल्ड लिखा हुआ है तो हकदार, हक होता है। ठीक है, तो वो क्या है? 20 से 24 सप्ताह के बीच की जो प्रेगनेंसी है एकल महिलाओं की, वो हकदार है टू एक्सेस द सेम सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। देखिए एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना, एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना या फिर प्रवेश करना। ठीक है, तो वे हकदार हैं उसके पहुंच तक की सेम का मतलब होता है समान, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, एंड लीगल यानी कि कानूनी, अबॉर्शन गर्भपात, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की क्या है? हकदार हैं।
अबॉर्शन, केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल, एज मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन की तरह, ठीक है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। आगे लिखा हुआ है ए 3 जज बेंच, 3 जज बेंच, 3 जजों की बेंच, लेड बाई, लेड का मतलब होता है नेतृत्व, किसके नेतृत्व में, जस्टिस यानी कि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति जो है उनके नेतृत्व में प्राइड ओपन, प्राइड ओपन का मतलब होता है खोल देना, कि जो मतलब जो चीज़ पहले से ही किसी बंदिश में यानी कि प्रतिबंध लगा हुआ उसको खोल देना होता है प्राइड ओपन। प्राइड ओपन द रेस्ट्रिक्टिव ग्रिप, रेस्ट्रिक्टिव ग्रिप का मतलब देखिएगा कि प्रतिबंधात्मक जो ग्रिप है, ग्रिप का मतलब होता है पकड़, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव जो ग्रिप है, प्रतिबंधात्मक जो पकड़ है, उसको क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है ऑफ एन 51 ईयर ओल्ड अबॉर्शन लॉ। 51 ईयर यानी कि 51 साल पुराना, ओल्ड यानी 51 साल पुराना अबॉर्शन लॉ, गर्भपात का जो कानून है उसकी जो प्रतिबंधात्मक पकड़ थी उसको खोल दिया गया है। विच बैड, और क्या क्या लॉ था, कौन सा नियम था, विच बैड अनमेरिड वुमेन, देखिए बैड का मतलब होता है रोकना या फिर वर्जित, ठीक है, किसी चीज को वर्जित करना, यानी कि जिसमें क्या था, बैड अनमेरिड वुमेन, अविवाहित महिलाओं पर रोक थी, फ्रॉम टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को समाप्त करने से, प्रेगनेंसी को समाप्त करने की क्या थी, उन पर रोक लगी हुई थी, दैट आर अप टू 24 वीक ओल्ड, 24 यानी कि 24 सप्ताह तक की जो प्रेगनेंसी है, अनमेरिड महिलाओं पर रोक लगी हुई थी उसको खत्म करने की, वो प्रतिबंधात्मक जो पकड़ थी वो अब क्या कर दी गई है, खोल दी गई है, ओपन कर दी गई है। द जजमेंट केम इन एन अपील बाय ए पर्सन, ये जो जजमेंट आया है, जजमेंट देखिए यहां पर लिखा हुआ जजमेंट का मतलब है फैसला, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम यानी कि आया, तो ये जजमेंट यानी कि जो फैसला आया है इज एन अपील, एक किसकी अपील पर आया है, बाय ए पर्सन, एक व्यक्ति है उसकी अपील पर आया है, और वो व्यक्ति कौन है, हु वांटेड टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, ठीक है, जो अपने प्रेगनेंसी को क्या करना चाहता था, वांटेड का मतलब चाहता था, टू टर्मिनेट समाप्त करना चाहता था, हर प्रेगनेंसी, अपनी प्रेगनेंसी को, बिफोर हर टर्म कंप्लीट 24 वीक, 24 वीक से पहले समय पूरा करना, ठीक है, 24 वीक से मतलब 24 वीक तक का समय पूरा करने से पहले वो क्या करना चाहता था, अपनी प्रेगनेंसी को समाप्त करना चाहता था, तो उस पर्सन की अपील पर यह जजमेंट आया है, यह फैसला आया है। आगे लिखा हुआ है द मेडिकल टर्मिनेशन, जो मेडिकल टर्मिनेशन है मतलब ये कि मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये भारतीय कानून में क्या है, एक एक्ट है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको बोला जाता है एमटीपी, तो एमटीपी एक्ट 1971 के तहत प्रोहिबिट्स अनमेरिड वुमेन, प्रोहिबिट्स का मतलब होता है रोक, ठीक है, रोक लगाना या फिर मना करना या प्रतिबंधित होना, अनमेरिड वुमेन पर रोक लगी हुई थी, प्रतिबंध था, हु आर बिटवीन, जो 20 से 24 वीक्स के बीच में, ठीक है, यानी कि 20 से 24 वीक्स के बीच, बिटवीन होता है बीच में, ठीक है, प्रेग्नेंट टू अबॉर्ट, देखिए प्रेग्नेंट मतलब जो 20 से 24 वीक्स, ठीक है, 20 से 24 सप्ताह के बीच में जो प्रेग्नेंट हैं, टू अबॉर्ट यानी कि अबॉर्शन कराने के लिए, विद द हेल्प ऑफ द रजिस्टर्ड डॉक्टर की मदद से, हेल्प कराने के लिए, रजिस्टर्ड डॉक्टर की मदद से अबॉर्शन कराने के लिए क्या था, उन पर प्रतिबंध था, यानी कि रोक लगी हुई थी, किसके तहत, एमटीपी 1971, ठीक है, एमटीपी 1971 के तहत रोक लगी हुई थी कि किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से वो क्या अबॉर्शन नहीं करा सकते 20 से 24 सप्ताह के बीच के प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट है द राइट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, देखिए राइट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का मतलब आप समझ लीजिएगा, राइट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी यानी कि प्रजनन स्वायत्तता के जो अधिकार है, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, और रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रजनन, और ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, ठीक है, तो प्रजनन स्वायत्तता के जो अधिकार हैं, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, एंड प्राइवेसी का मतलब होता है हम कहते हैं गोपनीयता, ठीक है, गिव एन अनमेरिड वुमेन को देते हैं, यानी कि ये जो अधिकार हैं कौन कौन से, एक तो हम कह सकते हैं कि स्वायत्तता, ठीक है, प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार, और गरिमा का अधिकार, और गोपनीयता, ये जो अधिकार है ये देते हैं, गिव एन, एक अनमेरिड वुमेन को क्या देते हैं, द राइट्स, अधिकार देते हैं,
ऑफ चॉइस एज टू वेदर और नॉट टू बियर ए चाइल्ड एज ए सिमिलर फूटिंग द, हम क्या ये सिमिलर फूटिंग द एज दैट मैरिड वुमेन्स। देखिए यहां पर सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये अधिकार हैं कौन कौन से, एक तो रिप्रोडक्टिव एटोनॉमी यानी प्रजनन स्वायत्तता का अधिकार, डिग्निटी गरिमा और प्राइवेसी और गोपनीयता का जो अधिकार है, ये क्या करते हैं, गिव यानी कि प्रदान करते हैं एन अनमैरिड वुमेन, अनमैरिड वुमेन यानी कि अविवाहित महिलाओं को प्रदान करते हैं द राइट्स, क्या अधिकार प्रदान करते हैं, एक अधिकार प्रदान करते हैं कौन सा, चूज यानी कि चॉइस, चॉइस का मतलब होता है चुनना, एज टू वेदर और नॉट टू बियर ए चाइल्ड, बच्चे को जन्म देना है या नहीं, ऑन ए सिमिलर फूटिंग एज दैट ए मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन यानी कि विवाहित महिलाओं के समान जो है बच्चे को जन्म देना है या नहीं, तो ये जो राइट्स हैं ये उनको अधिकार प्रदान करते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ हेल्ड इन एन ऑर्डर इशू, जस्टिस चंद्रचूड़ जो है उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर को इशू कर दिया, आदेश को इशू किया ऑन ए पिटीशन फील्ड, पिटीशन फाइल्ड, पिटीशन फाइल्ड का मतलब आप समझ लीजिएगा, पिटीशन फाइल्ड, पिटीशन का मतलब होता है याचिका, फाइल्ड का मतलब होता है दायर करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आदेश जारी किया और एक पिटीशन फाइल्ड हुई बाई ए पर्सन, एक पर्सन के द्वारा, हु चूज टू रिमेन एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस। अब देखिए एक शब्द है एनोनिमस, उसका मतलब होता है गुमनाम, ठीक है, एक पर्सन द्वारा जो क्या होता है, चाहता है टू रिमेन एनोनिमस, यानी कि एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, गुमनाम चाहता है यानी कि गुमनाम रहना चाहता है, रिमेन का मतलब होता है रहना, गुमनाम रहना चाहता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा ये पिटीशन जो है फाइल की गई, ये जो मतलब याचिका है वो दाखिल यानी कि दायर की गई, ठीक है, दाखिल या फिर दायर दोनों एक ही बात होती है। आगे लिखा हुआ है द कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट, द कोर्ट यानी कि कोर्ट ने डिक्लेयर किया, घोषणा की, क्या घोषणा की कि प्रोहिबिटिंग सिंगल वुमेन, एकल वुमेन पर प्रतिबंध, रोक लगाना या फिर मना करना, किसके लिए, विद प्रेगनेंसीज अप टू 24 वीक, 24 वीक तक की प्रेगनेंसी, गर्भधारण, फ्रॉम एक्सेसिंग अबॉर्शन, फ्रॉम एक्सेसिंग अबॉर्शन का मतलब है कि उस तक पहुंचना, गर्भपात तक पहुंचना, वाइल अलाउइंग, जबकि अलाउइंग यानी कि अनुमति किसको, मैरिड वुमेन, जबकि विवाहित जो महिला हैं उनको अनुमति है, विद द सेम टर्म, समान रूप से प्रेगनेंसी यानी कि समान दौर से वो गुजरे, 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी की बात हो रही है, ठीक है, वो टर्म की बात है। प्रेगनेंसी टू अवेल, अवेल का मतलब आप जान लीजिएगा कि उपयोग या फिर लाभ लेना, उसका लाभ लेना, केयर देखभाल, अमाउंटेड डिस्क्रिमिनेशन, ये कहा गया है कि 24 सप्ताह तक की जो प्रेगनेंसी है सिंगल वुमेन की, उस पर रोक लगाना, जबकि जो मैरिड वुमेन है, जो विवाहित महिलाएं हैं, भाव है, ठीक है, ये क्या है, उनके साथ कहीं ना कहीं एक भेदभाव है। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, इस सिंगल वुमेन, एकल वुमेन मे हैव सफर्ड का मतलब आप जान लीजिएगा कि सामना करना पड़ सकता है, सिंगल वुमेन जो है उनको सामना करना पड़ सकता है, सेम का मतलब समान, चेंज इन मटेरियल सर्कमटेंसेस, चेंज इन मटेरियल सर्कमटेंसेस का मतलब होता है कि भौतिक परिस्थितियों में बदलाव का, ठीक है, समान भौतिक परिस्थितियों में बदलाव का उनको क्या करना पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है, एज ए मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन, विवाहित जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं जो हैं उनकी तरह, जो विवाहित महिलाएं प्रेग्नेंट होने पर जिस भौतिक परिस्थितियों का सामना करती हैं, उनको जो है उस तरीके का सामना करना पड़ सकता है जो अनमैरिड हैं, एकल महिलाएं हैं। आगे लिखा हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट, देखिए यहां पर ये एक नेक्स्ट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वाइफ कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप। देखिए सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है कि यौन उत्पीड़न, क्या मतलब होता है, यौन उत्पीड़न ऑफ वाइफ यानी कि वाइफ का, पत्नी का, कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप, बलात्कार का रूप ले सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, सेक्सुअल असॉल्ट बाय ए मैन, सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन उत्पीड़न किसके द्वारा, एक पुरुष के द्वारा, ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी का, अपनी पत्नी का, कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप, बलात्कार का रूप ले सकता है।
द सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑन थर्सडे को इन ए सिग्निफिकेंट जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ मटेरियल रेप। मतलब इसका मतलब ये है कि जो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, और रिकॉग्निशन का मतलब होता है मान्यता। महत्वपूर्ण न्यायिक मान्यता में क्या है, मटेरियल रेप। मटेरियल रेप का मतलब ये समझ लीजिएगा कि वैवाहिक बलात्कार एट प्रेजेंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि वर्तमान में, एट प्रेजेंट वर्तमान में नॉट रिकॉग्नाइज्ड यानी कि मान्यता प्राप्त नहीं था। ठीक है, मान्यता प्राप्त नहीं था। एज एन ऑफेंस अंडर, एज एन ऑफेंस अंडर का मतलब है एक अपराध के रूप में, है ना। एज एन ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, एक अपराध के रूप में अंडर द इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के तहत ये जो है वर्तमान में रिकॉग्नाइज्ड नहीं था, मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा दिस इज ए जजमेंट, यानी कि यह फैसला, कोर्ट का यह अपना फैसला ऑन सिंगल वुमेन्स राइट टू अबॉर्ट, सिंगल वुमेन, एकल वुमेन के अबॉर्शन के अधिकार पर उसने जजमेंट सुनाया, यानी कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो यहाँ पर यह खबर थी कि कोर्ट ने अब जो है अलाउ कर दिया है विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं को 20 से 24 सप्ताह तक का गर्भपात कराने का, और पहले ऐसा नहीं था। और यहाँ कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ऐसा लगा कि महिलाओं के साथ जो है इस तरीके से अन्याय हो रहा है, यानी कि ये जो है भेदभावपूर्ण है, तो इसलिए जो है दोनों को अब अबॉर्शन कराने की अनुमति दे दी गई है। तो ये आज की न्यूज़ थी। आपको न्यूज़ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही न्यूज़ पढ़ने के लिए, और आपको इंग्लिश में अपना इम्प्रूवमेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कमेंट का हमें आपका इंतजार रहेगा, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, और आपको सभी जो वीडियो जो आप देख चुके हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है।